बात सुनो, तुमने मारिया के कपड़ों पे इस्त्री कर दी? नहीं, वो मैं सूप बना रही थी नानी के लिए, अभी कर देती हूँ। मजाल है जो कोई वक्त पे काम किया हो, कामचोर कहीं की। अरे निदा, निदा बेटा सूप लेके आ जाओ। जी लाई नानी। निदा, निदा, कोई काम तो ढंग से कर दिया करो तुम। मामी, वो आज रात के खाने में क्या बनाना है? मटर कीमा बना लेना। जी ठीक है, बस नमाज पढ़ लूँ फिर बनाती हूँ। बोलती तो तुम बहुत हो, काश उस पर अमल भी कर लिया करो। और कल तो तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है ना, तो मशीन लगा लेना, मैले कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। लेकिन मामी, मंडे को तो मेरा टेस्ट है। तो तुम कौन से पढ़ लिख के तीर मार लोगी? और बात सुनो, ये घर के काम कौन करेगा? और बर्तनों का ढेर धो लेना, वरना सुबह में मुझे परेशानी होगी। जी ठीक है। निदा, ये जोड़ा तुम रख लो, मैं पहनकर थक चुकी हूँ। लेकिन मारिया, इसका तो रंग भी उड़ गया है। तो क्या मैडम को बुटीक से मंगवा दूं अब जोड़ा? लेना है तो लो, वरना मैं कॉलेज की मासी को दे दूंगी। नहीं, मैंने कब इनकार किया। मामी, मैं खाना बना कर आती हूँ। सुनो, एक कॉफी भी ले आना, कैपुचिनो। अम्मी ये देखें, मैंने नई नेल पॉलिश ली थी, कैसी है बताएं? मेरी बेटी के तो बहुत प्यारे नेल्स लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, मैंने आज कितनी सारी शॉपिंग की है। ये देखें, इतने सारे जोड़े लिए मैंने। वाह मेरा बेटा। ये देखें, और भी हैं बहुत सारे। अरे बेटा, कितने कपड़े बनाओगी? अब तो तुम्हारी अलमारियों में जगह भी नहीं है। अम्मी, मैंने अपने सारे पुराने कपड़े निदा को दे दिए। बहुत अच्छा किया। अरे मेरी बेटी का दिल तो अपने पापा की तरह बहुत बड़ा है। अब देखो ना, निदा के जो सबसे बड़े मामू है ना, सारी फैमिली के साथ अमेरिका में रहते हैं, लेकिन खर्चा तुम्हारे पापा करते हैं सारा। सही कह रही हैं आप अम्मी, बड़े ताया का भी कोई फर्ज बनता है अपनी भांजी के लिए। उनके हालात तो बहुत अच्छे हैं, और हमारे बच्चों के खर्चे क्या कम है? एक मुसीबत और हमारे गले पड़ गई है, मगर क्या करें जी, आजकल हुकूक कौन पहचानता है। सही कह रही हैं आप अम्मी, हम ही हर किसी का दर्द देखते हैं, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे अम्मी, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, निदा से कहकर एक कप चाय बनवा दें। निदा, निदा तो पता नहीं कहाँ मर गई है। अभी नया बिजनेस एम्पायर स्टार्ट किया मम्मा, तो उसको स्टैब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। बाकी 100% कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, अच्छे की उम्मीद है। पापा के दोस्त हमदानी अंकल हैं, अगर कोई उनसे एडवाइस लेनी हो तो ले लिया करो। हाँ भाई, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत प्यारा लग रहा है मेरे माशाल्लाह। भाई अब तो मैं भी रोब से रहूंगा और भाई की तरह ऑफिस जाऊंगा। रोब के बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी।
ठीक कह रहे भाई, बिल्कुल। नौमान ने तरक्की अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल की है और मैं चाहती हूँ तुम भी अपने कदमों पे खड़े हो और हमारा नाम रोशन करो। अम्मी, मेरे बड़े भाई की कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं, ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं है, उसकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है, लेकिन मैं चाहती हूँ नौमान की तरह तुम भी कामयाब इंसान बनो। और वैसे भी तुम्हारे पापा का यही ख्वाब था। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो इमोशनली हो गई हैं। मैं भी खूब भाई की तरह मेहनत करूंगा और आप लोगों का नाम रोशन करूंगा। शाबाश। रोशन के बच्चे, पढ़ाई पर तवज्जो है तुम्हारी? भाई, इस वक्त टॉपिक आपका चल रहा है और आप मेरे ऊपर आ गए। अपनी सेलिब्रेशन की सोचें। बातें घुमाना कोई इससे सीखे। अम्मी कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। आप परेशान क्यों होती हैं? भाई, आज का डिनर हम सब बाहर जाके करेंगे बस। लो, एक नई फरमाइश। ओके डन, कोई बात नहीं। चल जाके अच्छे से कपड़े पहन ले, कैजुअल। निदा, अरे निदा बेटा। अरे नानी, आप आइए ना, आइए बैठिए। बैठे। ओए अल्लाह, अच्छा खासा मेरे कमरे में मेरे साथ रहती थी, कैसे इस कार कबाड़ में आ गई है? नानी, मैं खुश हूँ यहाँ पर। और वैसे भी जब आपके साथ कमरे में थी तो आपकी नींद कितनी खराब होती थी मेरी पढ़ाई की वजह से। अब मैं भी सुकून से पढ़ लेती हूँ और आप भी सुकून से सो जाती। लो, जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल ही गई। हाँ जी जी, बोलिए नानी। कल तुम्हारी मामी जान आ रही है, खाने पे 4-5 खाने अच्छे से बना लेना। और हाँ, पिछली दफा मिर्चें तुमने डाली थी ना, वो बहुत हो गई थी। आप तो जानती हो ना सना को, अब हाथ हल्का रखना। जी जी नानी, आप बेफिक्र रहिए। नानी, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अरे हाँ, बोलो। नानी, वो कॉलेज में एक पार्टी है, मुझे उसके लिए एक नया जोड़ा बनवा दें। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती, वो नीला सूट पड़ा हुआ है ना, वही पहन लेना। नानी, वो तो मैं पहले भी बहुत बार पहन चुकी हूँ, एक ही तो अच्छा जोड़ा है मेरे पास। अच्छा, बनवा दूंगी। सच्ची नानी? हाँ हाँ, तुम खुश रहो। आज पढ़ाई करो, मैं नमाज पढ़ के फिर आती। ठीक है, थैंक यू नानी। वैसे एक बात है, आज निदा ने माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाया था, हर कोई तारीफ कर रहा था। सारा दिन तो किचन में रहती है, क्या अब भी अच्छा नहीं बनाएगी? कभी तारीफ मत करना उस बच्ची की, हमेशा तनकीद। अरे यही बातें मारिया को भी सिखाओ ताकि वो भी कुछ कर सके। हैं? दोनों साथ कहें, लेकिन मारिया को चाय तक बनाना नहीं आती। आपसे तो बात करना भी फजूल है। शुरू हो जाते हैं अपनी भांजी की शान में कसीदे पढ़ने। क्यों ना पढ़ूं? मेरी मरहूम बहन की निशानी है, बिन माँ बाप की बच्ची है वो। अरे हमने उसको रखा हुआ है, आप सारा खर्चा उठा रहे हैं। अरे उसको तो हमारा एहसान मानना चाहिए। क्या? कैसा एहसानमंद? तुम भूल रही हो कि उसके बाप ने उसके नाम पर घर किया है, जिसके किराए से हमारा घर चलता है। अच्छा, आप भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गए। मारिया, ऐसा क्या है तुम्हारी कज़न में जो इतना मगरूर बनती फिरती है? कुछ फीका रंग ही तो है सिर्फ, चाहे से कोई कुछ भी कहे फर्क ही नहीं पड़ता। मगरूर नहीं, बेवकूफ़ है। घर में किसी से भी बात नहीं करती, बस अपनी में ही रहती है, नफसियाती कहीं की। अंधे के शहजादे के ख्वाब तो नहीं देखती, वो भी खुली आंखों से। शहजादा, वो भी तो कुछ देखेगा ना। मारिया, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं कपड़े धोने जा रही थी। वहीं तो पड़ा है, आंखें खोलकर देख लो जरा। मैं देख लेती हूँ।
निदा, शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे यूनिफॉर्म का कलर वाइट है, ऑफ वाइट नहीं। पागल सी। हाँ ऐसे ही रहती है इस तरीके से। निदा, निदा। जी नानी, कोई काम था? अरे क्या मैं तुम्हें काम के लिए बुलाती हूँ सिर्फ? अच्छा तो बैठे ना। क्या हुआ? ये लो। ये? हाँ, तुमने सूट का कहा था ना। वाकई? क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? बेटा, मुझे पता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, जितने थे मैं ले आई हूँ सूट। नहीं नहीं नानी, वाकई में बहुत अच्छा है। और आप ही तो कहती है ना, इंसान को जो कुछ भी मिले उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए। नानी का दिल बहलाना तो कोई तुमसे सीखे। नानी, मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, आप लोग तो हैं ना मेरे साथ। आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते ना, वो रास्ते की धूल बन जाते हैं। और एक मुझे देखें, कितनी अच्छी छत मैसर है, वो भी अपनों के प्यार के साथ। बिल्कुल तुम मेरी बेटी जैसी, वो भी इतनी सब्र वाली थी। अच्छा नानी, उदास मत हो आप मुझे ये बताइए कि वो सफेद कपड़ों को उजला करने का कोई टोटका होता है क्या? लो, ये भी भला पूछने की बात है। पानी गर्म करो, सर्फ डालो, नमक डालो, व्हाइट कपड़े डाल दो, धो और चांदी की तरह चमक जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं ना आज ही करूंगी ये। निदा क्या कर रही हो यार, जल्दी कर लो, आज तो अब्बू की गाड़ी भी खराब है, हमें बस में जाना पड़ेगा। हाँ बस मैं 2 मिनट में आई। जल्दी करो, वैसे भी हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जल्दी करो, जल्दी आओ। निदा। हाँ आई, 2 मिनट। यार तुमने उसको देखा था, कैसी लग रही थी वो? अजीब ही है कोई। उसे पार्टी में इनवाइट किया तुम्हें? नहीं भाई, मुझे वो क्यों करेगी, मुझसे तो हर वक्त उछलती रहती है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे तो जहर लगती है, नंबर की बहुत खतरनाक करी है। निदा, और कितना चलना पड़ेगा, ना कोई ऑटो नजर आ रहा है ना टैक्सी। यहाँ पे घर जाने का भी कोई मुनासिब तरीका नजर नहीं आ रहा। यार किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। नहीं नहीं फिक्र नहीं करो, बस अभी कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा हमें, ऑटो या बस आती ही होगी। हाँ तुम्हें सब आता हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं। मैंने कहा ना, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे दूर दूर तक। हेलो, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं? नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, जाइए आप यहाँ से। देखिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ और वैसे भी टैक्सी और रिक्शा नहीं चल रहे, हालात वैसे भी सही नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी हम चल रहे हैं, आप चलें। जी जी चलें। मारिया, हिरा, नहीं नहीं निदा, मुझे नहीं जाना, तुम लोग भी मत जाओ। तो खड़ी रहो यहीं पर। आ जाए, मैं आपको खा नहीं जाऊँगा। नहीं मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना आप जाए यहाँ से। मर्जी आपकी। बेटा,
अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी के बारे में कुछ सोचो। अम्मी, मैंने 1-2 लोगों से बात की है। मारियो को देखने कुछ लोग आ रहे हैं परसों, लेकिन प्लीज़ आप निदा को सामने मत आने दीजिएगा। बहू, कैसी बातें कर रही हो? इतने लोग आए हैं मारिया को देखने के लिए, लेकिन एक के सामने आई है निदा। वो कोई बचपन में भी तो मंगनी हुई थी ना, वो लोग कहाँ हैं? हाँ, इशरत ने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था। इशरत की बहन मेरे भाई की बीवी थी, उनके आपस में बनी नहीं, उनकी तलाक हो गई है। तब से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं उसने। वहीं हो जाती तो अच्छा था। मुझे तो मारिया की फिक्र है। बहू, तुम मारिया की सांवले रंगत पे क्यों परेशान हो रही हो? अरे रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, जहाँ उसका नसीब होगा वहीं पे शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। अम्मी, आपको याद नहीं, एक दफ़ा मारिया का रिश्ता होते होते रह गया था और लड़के की माँ कमरे में जाके निदा को देख लिया। अरे इसमें निदा का क्या कसूर है? वो तो अपने कमरे में थी। वैसे भी इसकी किस्मत में ये रिश्ता था ही नहीं। इफ्तिखार जी बेटा, मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा इशरत को फ़ोन कर ले, हो सकता है उनका गुस्सा कम हो गया हो अब। ठीक है माँ, मैं 1-2 रोज में कॉल करता हूँ। तुमने मारिया को डॉक्टर को दिखा दिया? हाँ, बुखार तो उतर गया है, बस ज़रा कमज़ोरी है। तो ठीक है, फिर कल कॉलेज नहीं भेजना। हाँ, एक दिन आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ सही है। एक्सक्यूज़ मी, कैसी हैं आप? आप कौन? आपकी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर है। उस दिन आप लोगों को ड्रॉप किया था मैंने। मुझे नहीं, मेरी कज़न और उसकी दोस्त को ड्रॉप किया था आपने। अरे तो कोई बात नहीं, चले आए आज आपको छोड़। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आपकी गाड़ी में आकर बैठ जाऊंगी, और वैसे भी आज कोई हड़ताल नहीं है। तो मैंने कब कुछ कहा? मैंने तो इसलिए बोला कि आप पैदल चल चल कर थक जाएंगे, इसलिए। देखिए, मैं बिल्कुल साफ और सीधी बात करती हूँ। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने रास्ते जाइए और मुझे मेरे रास्ते जाने दीजिए। ऐ परवरदिगार, मेरे हक में बेहतर कर। मैं नहीं जानती कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अल्लाह, आप तो सब जानते हैं। मेरी मुश्किल को आसान कीजिए, आमीन। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी, फरमाइए। मैंने फैसला किया तुम्हारी शादी कर दूं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली क्या है। सोच रहे हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अम्मी, ये किसी तरह मुनासिब नहीं रहेगा। क्यों? इसमें नामुनासिब क्या है? अम्मी, इससे मेरी पूरी जिंदगी मुतासिर होगी। तुमने माँ को इतना पत्थर दिल समझा हुआ है। ये शादी तो हम सिर्फ इंतकाम के लिए कर रहे हैं। इसके बाद यकीन रखो, तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लेकर आऊंगी मैं। अब जैसे मैंने कहा है, सब कुछ वैसे ही होना चाहिए।
हाँ बेटा। मामू आप? माशाल्लाह, जीती रहो। बैठो बेटा। बेटा वो कैसी हो, ठीक हो? ठीक हूँ मामू, आप कैसे हैं? बेटा कुछ बात करनी थी तुमसे। बात? जी बोलिए ना मामू, क्या बात है? बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। शादी? मामू लेकिन मेरी पढ़ाई मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ मैं कि तुमने पढ़ाई के सिवा कभी कोई फरमाइश नहीं की। सना और मारिया का जो रवैया है वो भी मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश रहो। और जहां तक बेटा पढ़ाई का मसला है तो पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। ठीक है मामू, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। शाबाश, बहुत फर्माबरदार हो तुम। अरे मम्मा, निदा का रिश्ता तो तय हो ही चुका है, अब तो वो लोग शादी की तारीख लेने ही आ रहे होंगे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये निदा के ससुराल वालों की अचानक कैसे नींद टूट गई। जरूर लड़का निकम्मा होगा। हाँ, उन्होंने सोचा होगा चलो बचपन की मांग तो महफूज है ना। सही कह रही हैं आप, अब उन लोगों ने सोचा होगा इसी रिश्ते पर इक्तफा करते हैं। वैसे मम्मा, वो लोग रक्शे में आएंगे या टैक्सी में? ये तो कल शाम को ही पता चलेगा। निदा, हमारे कहने पे तो कभी यूं काम नहीं किया तुमने। मम्मा, ससुराल वालों की आमद पर खुश है लड़की बहुत ज्यादा। समझा करें आप। रिश्ता क्या हो गया? मैडम का तो दिमाग ही खराब हो गया। कपड़े इस्त्री करने को कहा था, जाना है, पता भी है तुम्हें कल मुझे। मारिया, मैं अभी कर देती हूँ। अभी कर देती हूँ? नहीं मारिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात सुनो मेरी गौर से। ये कपड़े इस्त्री करके मेरे लिए जरा चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है। ठीक है कि बच्ची, जल्दी बनाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कितने अच्छे लोग थे, मुहज्जिब, एजुकेटेड। निदा तो वहां जाके गंवार लगेगी। अब ऐसा भी नहीं है, माशाल्लाह निदा भी हमारी कम नहीं है। इफ्तिखार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम निदा की जगह मारिया को ब्याह दें? क्या? इसमें हैरत की क्या बात है? उनको तो निदा से अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे अम्मा के सामने ये बातें मत कर लेना। एक माह के बाद शादी की तारीख तय हुई है, अब निदा की जगह मारिया की बात करेंगे तो ये कतई मुनासिब नहीं है। और वैसे भी हमारी बेटी निदा से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, वो लोग नहीं मानेंगे। आपकी तो निगाहें कमजोर हो गई। क्या निदा मारिया से ज्यादा खूबसूरत है? एक रंगी तो है, फीका शलजम। हर माँ को अपनी औलाद हसीन लगती है, मगर जो सच है उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। आप एक बार कोशिश तो करें। अगर अम्मा से सलावातें सुनने का शौक है तो ये बात तुम खुद करो, मैं ये बेवकूफाना काम नहीं करूंगा, समझी? सुना है लड़का बड़ा खूबसूरत है, क्या वो लोग तस्वीर लाए थे साथ? हाँ, मैंने और अम्मा ने देखा हुआ है, इसलिए नहीं लाए।
क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं नानी, मैं सोच रही थी कि मामी ने जो कपड़े मेरे जहेज के लिए दिए हैं, पता नहीं वो मेरे ससुराल वालों को पसंद आएंगे भी या नहीं। तो सही कह रही है बेटा। जब सना अपनी बेटी मारिया की शादी करेगी, कहीं इससे ज्यादा महंगा और कीमती जहेज बनाएगी। जाहिर है मारिया उनकी बेटी है, क्यों नहीं करेंगी वो। जब इतना सब्र किया है बेटा, बस अब थोड़े दिन रह गए, इस पिंजरे से आजाद हो जाओगी। फिर अपने शौहर के साथ खूब घूमना फिरना, शॉपिंग करना। नानी अब आप मामी को कुछ मत भूलिएगा, वरना वो फजूल में बुरा मान जाएंगी। नहीं बेटा, अब क्या बोलूंगी, इतना अरसा चुप रही हूँ। अब तो मेरी बच्ची इतने बड़े घर में जा रही है। अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें, खुश रखेगा मेरा बच्चा। नानी, आपको याद है आप बचपन में मुझे सिंड्रेला की कहानी सुनाया करती थी? क्या वैसा असल जिंदगी में भी होता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होगा तुम्हारे साथ मेरा बच्चा। बस इसी तरह अपने शौहर का और ससुराल वालों का दिल जीत लेना मेरा बच्चा। खुश रहना मेरी जान। जी नानी। ये ले मामी चाय। अरे मारिया से कह देती ना, और तुम तो अब चली जाओगी, तो अब काम करने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं मामी। अरे बात तो सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। इधर आओ, इधर बैठो। जी बोलिए। देखो, तुम और मारिया बहुत अच्छी दोस्त हो, बल्कि बहुत अच्छी बहनें हो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मारिया अकेली रह जाएगी ना। तुम एक काम करो, अपने ससुराल में कोशिश करो ना मारिया के लिए। अच्छा है ना, दोनों बहनें एक ही खानदान में जाएंगी। लेकिन मामी, मैं अभी कैसे कर सकती हूँ? अरे मैं अभी थोड़ी कह रही हूँ, अपनी शादी के बाद करना। और तुम्हें तो पता है ना मारिया कितनी अच्छी है और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। जी मामी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, अब आप चाय पिए, ठंडी हो रही। मामू, आपकी शर्ट। अरे जीती रहो बेटा, शाबाश। मैं रख देती हूँ। बैठो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए मामू, क्या बात है? बेटा मैं जानता हूँ जो शादी की तैयारियां हो रही हैं तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं मामू, सब कुछ बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, बहुत साबिर हो तुम। बेटा सना जो तुम्हारे लिए कपड़े लाई हैं वो मैंने देखे हैं। ऐसा नहीं है मामू, सारी चीजों से खुशियों की जमानत तो नहीं ली जा सकती। आप बस मेरे हक में दुआ कीजिए। हाँ बेटा, हाँ, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और देख लेना, अगर ये शादी का फैसला गलत भी हुआ ना तो तुम्हारा सब्र इसको बहुत अच्छा कर देगा, बहुत बेहतर कर देगा बेटा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जीती रहो बेटा।
सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दरअसल मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं। तुम? आप? एक मिनट, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं दिख रहा? तुम निदा, मेरी वाइफ। थैंक्स गॉड। अगर तुम मुझे उस दिन अपना नाम बता देती तो मुझे इतनी परेशानी सहनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये शादी तो हम सिर्फ इंतकाम के लिए कर रहे हैं। इसके बाद यकीन रखो तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लेकर आऊंगी मैं। और क्या होगा शांत? नहीं, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौमान का है? वो बस आ रहे हैं। ठीक है, तुम नाश्ता करो, नौमान मेरे साथ नाश्ता कर लेगा। जी। यहाँ कहाँ बैठ रही हो? तुम्हारी जगह ये नहीं है, यहाँ नौमान बैठता है, वहाँ बैठो। जी ठीक है। आइंदा अपनी जगह का ख्याल रखना। जी। अब नाश्ता करो, देख क्या रही हो? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल से जल्दी उठना, तुम्हें किचन संभालना है। अम्मी? क्या मतलब है तुम्हारा? सारी जिंदगी मैं ही संभालती रहूंगी काम, अब इसको भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। और हाँ, नाश्ता करके बर्तन धो लेना, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। मैं निकाल दूं आपको? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना नाश्ता खुद कर सकती हूँ। आइए मामी। आओ मारिया, बैठिए ना मामी। मारिया बैठो। वाह भाई, तुम्हारे तो बहुत ठाट बाट है, इतना बड़ा घर। जब तुम मेरा काम भूल गई। नहीं तो तुम क्यों चाहोगी कि मेरी बेटी इतने बड़े घर में शादी होकर आए? नहीं मामी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा मसरूफ हो गई थी इसलिए। इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर तो होंगे, तुम्हें तो काम भी नहीं करना पड़ता होगा ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं है, और निदा को मैं आराम करने के लिए नहीं लेकर आई। मामी वैसे भी ये तो मेरा अपना घर है ना, और मुझे तो काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैके वालों से फारिग हो जाओ तो घर का काम भी देख लेना। जी। वैसे हम तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने आए थे, वो तो मालूम कर ही लिए, अब हम चलते हैं। चलें। लगता है तुम्हारी सास को हमारा आना पसंद नहीं आया। हाँ, नहीं नहीं मामी, ऐसी बात नहीं है, वो उनकी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है। आप लोग बैठे ना, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। आप बैठे, बातें करें, मैं आती हूँ। अम्मी, आप बुला रही थी मुझे? जी, काफ़ी देर से। कहाँ थी? अम्मी वो मैं नमाज पढ़ रही थी।
एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, बैठे बिठाए तो तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब क्या मांगती रहती हो हर वक्त? जी वो खैर छोड़ो, कल नौमान के ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, कम से कम 12-15 लोग होंगे। बहुत बेहतरीन खाना होना चाहिए, उनके खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, समझ गई? जी अम्मी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगी। और हाँ, मीठा अलग से बनाना। क्या मुसीबत है, मेरी किसी बात से इसको परेशानी नहीं हो रही। मेरी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है लड़की। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कल इसके खाने में ढेर सारा नमक डाल देती हूँ। अच्छा है, फिर नौमान खुद इसकी खबर ले लेगा। खाना तैयार हो गया? जी अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगी। तुम जाके नौमान को फ़ोन करो और पूछो कि वो और उसके दोस्त कब तक आएंगे। अम्मी बस ये चावल दम दे दूँ, फिर जाके करती हूँ। मैंने कहा ना मैं देख लूँगी, तुम जाके फ़ोन करो। जी जाती हूँ। अभी क्या हुआ आपको? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं नौमान को फोन करती हूँ। नहीं भाई, बड़ी कड़वी गोलियां है। अम्मी आपको ठीक नहीं होना क्या? दवाई खाएं। ये ले पानी पिए। निदा बेटा, तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने नौमान की शादी से तुमसे सिर्फ इसलिए की थी कि अपनी बहन का बदला ले सकूं। तुम्हें भी डिवोर्स देके तुम्हारे घर में ही दो, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और उसने मुझे सजा दे दी। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और शुक्र है अल्लाह का कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। निदा मेरी मोहब्बत है, मैं उसके बगैर ज़िंदगी बसर करने का कभी तस्वर भी नहीं कर सकता। अम्मी भाभी बहुत अच्छी है, इन्होंने हमारे घर को जन्नत बना दी। अम्मी ठीक है, मेरी बेटी बाकी बहुत प्यारी। अम्मी मैंने आपको सच्चे दिल से माफ कर दिया है। मेरी भी गलती है, मैं शायद समझ नहीं पाई आप क्या चाहती हैं मुझसे। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं कहो बेटा, ऐसा नहीं कहो।
और प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरे बच्चे